नमस्कार दोस्तों, ऑब्जेक्टिव प्लस में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, झारखंड सामान्य ज्ञान के चैप्टर वाइज वीडियो में आज हम आपदा प्रबंधन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड राज्य को कितने जोन में रखा जा सकता है? तो भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड को कितने जोन में रखा जा सकता है? जोन 2, जोन 3 और जोन 4 हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। हाँ, अगला प्रश्न है, भूकंप जोन 4 के तहत झारखंड के कितने जिले आते हैं? भूकंप जोन 4 के तहत झारखंड के कितना जिला हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 7 जिला। और कौन कौन सा हो जाएगा? तो लोहरदगा, रांची, रामगढ़, खूंटी, गुमला, पश्चिम बंगाल, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिम सिंहभूम। हमारा अगला प्रश्न है, भूकंप जोन 3 के तहत झारखंड के कितने जिले आते हैं? तो जोन 3 के तहत कितना जिला हो जाएगा? 15 जिला हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन निकलेगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। हाँ, 4 नंबर प्रश्न है, भूकंप जोन 2 के तहत झारखंड का कौन सा जिला शामिल है? तो कौन सा हो जाएगा? गोड्डा और साहिबगंज। ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गोड्डा और साहिबगंज हो जाएगा भूकंप जोन 2 के तहत। अगला प्रश्न है, भूकंपीय संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड के सर्वाधिक संवेदनशील 2 जिले कौन से हैं? तो कौन सा हो जाएगा? जो भूकंप जोन 2 के तहत आता है। भूकंप जोन 2 के तहत कौन कौन सा जिला आता है? साहिबगंज और गोड्डा। ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? साहिबगंज और गोड्डा हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? तो बाढ़ का प्रमुख कारण क्या हो जाएगा झारखंड में? मानसूनी वर्षा हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अत्यधिक मानसूनी वर्षा के कारण नदियों का जलस्तर में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। तब कौन सा ऑप्शन निकल जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अत्यधिक मानसूनी वर्षा के कारण नदियों की जलस्तर में वृद्धि हो जाती है। वहीं झारखंड राज्य में बाढ़ से प्रभावित जिलों की संख्या कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, जिसमें बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला कौन कौन सा हो जाएगा? गोड्डा, साहिबगंज, दुमका और पाकुड़ हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का कौन सा भाग बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित है? तो कौन सा भाग हो जाएगा? उत्तरी पूर्वी भाग। ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा भाग हो जाएगा? उत्तरी पूर्वी भाग। वहीं पूछेगा आकस्मिक बाढ़ से सबसे प्रभावित जिला कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? साहिबगंज हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड में आने वाले बाढ़ के निम्न में से कौन से नकारात्मक प्रभाव दिखाई पड़ते हैं? धान की फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव, और कौन सा हो जाएगा? मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव, और क्या हो जाएगा? शहरी क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था पर दुष्प्रभाव। तीनों सही हो जाएगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन निकल जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। और वहीं सर्वाधिक प्रभाव किस पर होता है? तो धान की खेती पर। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का कौन सा भाग सूखा के प्रकोप से सर्वाधिक प्रभावित है? तो सूखा की बात करें तो दोस्तों झारखंड का सभी जिला सूखे से प्रभावित है। और सर्वाधिक प्रभावित पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? झारखंड का उत्तरी पश्चिमी भाग। ऑप्शन डी हो जाएगा। और वहीं सूखा ग्रसित क्षेत्र की बात करें तो किसको कहा जाता है? नई दिल्ली के अनुसार सूखा का परिभाषा क्या हो जाएगा? किसी क्षेत्र में सामान्य वर्षा से 25% कम वर्षा हो तो उसको सामान्य सूखा कहते हैं, तथा सामान्य से 25 से 50% तक कम वर्षा हो तो उसको मध्यम सूखा कहते हैं। और वहीं अगर किसी क्षेत्र में सामान्य से अगर 50% से भी कम वर्षा हो तो उसको गंभीर सूखा के श्रेणी में रखा जाता है। और वहीं योजना आयोग के अनुसार देखें तो सूखा का परिभाषा क्या हो जाएगा? भारत में जब जून से मध्य सितंबर के बीच 4 सप्ताह तक लगातार 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है तो उसे सूखा कहा जाता है। किसके अनुसार? योजना आयोग के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड राज्य का कौन सा जिला सूखा से सर्वाधिक दुष्प्रभावित होता है? तो कौन सा जिला हो जाएगा? पलामू जिला हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पलामू जिला हो जाएगा। वहीं इसके अलावा और कौन कौन सा हो जाएगा? गढ़वा, चतरा, लातेहार तथा लोहरदगा का पश्चिमी भाग। और वहीं सर्वाधिक सूखा प्रभावित जिला पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? पलामू हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में सूखा जैसी समस्या से निपटने हेतु निम्न में से कौन सा कदम कारगर सिद्ध होंगे? ऑप्शन ए में है वाटर शेड मैनेजमेंट, बिल्कुल सही है दोस्तों। बी में दिया है जलाशयों का निर्माण, ये भी सही हो जाएगा। सी नंबर में दिया गया है वृक्षों की कटाई पर नियंत्रण, बिल्कुल सही दोस्तों। तीनों सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन निकल जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में तड़ित झंझा एक प्रमुख आपदा है जिससे व्यापक पैमाने पर जान माल की हानि होती है। इस समस्या से निपटने हेतु निम्न में से कौन से उपाय कारगर सिद्ध होंगे?
चलिए देखते हैं। एक नंबर में दिया गया वर्षा के दौरान घरों से बाहर न निकलना, बिल्कुल सही है। बी नंबर में है वर्षा के समय पेड़ के नीचे ना रुकना, ये भी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला दिया गया है बिजली एवं तार के खंभे से दूर रहना, बिल्कुल सही। कौन सा हो जाएगा? ए, बी एवं सी तीनों हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन निकल जाएगा? ऑप्शन डी निकल जाएगा, उपरोक्त सभी। वहीं अगर तड़ित या वज्रपात की बात करें तो इससे झारखंड के 9 जिले प्रभावित हैं, और जिसके कारण औसतन हर साल झारखंड में 54 व्यक्ति की तड़ित दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है। वहीं तड़ित या वज्रपात की संबंधी आपदा की बात करें तो इससे बचाव के लिए विशिष्ट ट्रेनिंग मॉड्यूल श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्था के द्वारा तैयार किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूमिगत कोयला खदानों में आग से होने वाली आपदा के कारण सर्वाधिक चर्चा में रहता है? तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? झरिया हो जाएगा, जो भारत का सबसे प्रसिद्ध खान है, जहां 1880 के दशक से आग लगा हुआ है, जो वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से भी नहीं बुझ सका है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड में जंगलों में आग लगने का प्रमुख कारण क्या है? तो आग लगने का प्रमुख कारण क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में दिया है आम लोगों द्वारा ज्वलनशील वस्तुओं का जंगलों में प्रयोग, बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला बी नंबर में दिया है मानव द्वारा वनोत्पादन के संग्रहण के दौरान रोशनी हेतु आग जलाना, ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा। सी नंबर में दिया है शुष्क पतझड़ वनों के आपस में टकराने से उत्पन्न आग, ऑप्शन ए, बी एवं सी तीनों सही हो जाएगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन निकल जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, झारखंड के जंगलों में आग जैसी आपदा से निपटने हेतु निम्न में से कौन से प्रयास कारगर सिद्ध होंगे? तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया है। अधिक आयु वाले वृक्षों को काटकर उनके स्थान पर नए वृक्ष लगाने चाहिए, बिल्कुल सही है दोस्तों। अधिक आयु वाले वृक्षों की ज्वलनशीलता अधिक होती है, जिसके कारण वो आग को जल्दी पकड़ लेते हैं। बी नंबर में दिया है जंगलों में फायर टावर का निर्माण किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा। सी नंबर में दिया है वनों का सड़कों द्वारा विभाजन किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है दोस्तों। इससे एक ओर की आग को दूसरी ओर फैलने से रोका जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड में जंगली हाथियों द्वारा मानवीय बसावट क्षेत्र में किए जाने वाले आक्रमण का प्रमुख कारण क्या है? तो हाथियों का आक्रमण का प्रमुख कारण क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मानव द्वारा हाथियों की प्राकृतिक आवास में हस्तक्षेप किया जाना। इसका एक और प्रमुख कारण क्या हो जाएगा? ग्रामीणों द्वारा सुगंधित महुआ का फूल संग्रहण करना, जिसके कारण हाथी आकर्षित होकर ग्रामीण क्षेत्र में चले जाते हैं, जिससे दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड में जंगली हाथियों की ग्रामीण बसावट में प्रवेश करने पर उन्हें भगाने हेतु किस प्रकार के तरीकों का प्रयोग किया जाता है? तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा तरीका का प्रयोग किया जाता है। ए नंबर में दिया है ढोल नगाड़े बजाना, बिल्कुल सही है। बी नंबर में है आग द्वारा हाथियों को डराना, बिल्कुल सही है दोस्तों। सी नंबर में है मिर्ची की गंध द्वारा हाथियों को भगाना, ये भी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन निकल जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही है। वहीं अगर झारखंड में हाथियों के आक्रमण की बात करें तो इससे प्रतिवर्ष औसतन झारखंड में 108 लोगों की मृत्यु हो जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत किया गया है? तो कौन सा धारा हो जाएगा? धारा 14 के 1 के तहत, ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा धारा हो जाएगा? धारा 14 के 1 के तहत, जिसके तहत झारखंड के राज्यपाल को एक राज्य आपदा प्राधिकरण का गठन करने की शक्ति प्रदान की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में अधिकतम कितना सदस्य हो सकता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 9 सदस्य, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता हेतु गठित राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? कौन सा? झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता के लिए गठित किया हुआ कार्यकारिणी समिति, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? झारखंड का मुख्य सचिव, ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? झारखंड का मुख्य सचिव। इस कमेटी का मुख्य कर्तव्य क्या होता है? आपदा प्रबंधन की नीतियों का क्रियान्वयन में तकनीकी सहायता एवं सलाह प्रदान करना। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य आपदा विभाग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो कब हो जाएगा? 2004 ईस्वी में, ऑप्शन बी हो जाएगा। झारखंड राज्य आपदा विभाग का गठन कब किया गया था? 2004 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, झारखंड में आपदा के दौरान राहत कार्य के संचालन हेतु गठित राज्य आपदा कार्रवाई कोष में केंद्र एवं राज्य सरकार की हिस्सेदारी क्रमशः कितनी होती है? तो आपदा राहत कोष में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कितना होता है? 75%, और राज्य सरकार का कितना हो जाएगा? 25%। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा।
75 एवं 25%। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में किस वर्ष आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार किया गया है? तो कब हो जाएगा? 2009 ईस्वी में। ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, आपदा से संबंधित विभिन्न पहलुओं के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य के किस संस्थान द्वारा आपदा केंद्र प्रबंधन का संचालन किया जा रहा है? तो कौन सा हो जाएगा? सिकपा। ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र का गठन किस उद्देश्य से किया गया है? तो सृजन का गठन किस उद्देश्य से किया गया है? आपदा का पूर्व जानकारी तथा इससे जुड़ी समस्याओं की जानकारी एवं उसके प्रभाव को कम करने हेतु। ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आपदा पूर्व जानकारी तथा उससे जुड़ी समस्याओं की जानकारी एवं उसके प्रभाव को कम करने हेतु। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में सूखा से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? तो सूखा से संबंधित शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन कौन सा संस्थान करता है? ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, जो कहाँ पे है? रांची में है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में खनन से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? तो कौन सा संस्थान हो जाएगा जो खनन से संबंधित आपदा का शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? ISM धनबाद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ISM धनबाद, भारतीय खनन स्कूल धनबाद हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में भूकंप से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? तो भूकंप से संबंधित शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन कौन सा संस्थान करता है? BIT मेसरा हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? BIT मेसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में बाढ़ से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? तो कौन सा संस्थान हो जाएगा जो बाढ़ के लिए तकनीकी एवं शैक्षणिक कार्यों का संचालन करता है? JSAC हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। वहीं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो सूखा से संबंधित आपदा हो जाएगा, और भारतीय खनन स्कूल की बात करें तो खनन से संबंधित आपदा हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में जंगलों में आग से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? तो कौन सा संस्थान हो जाएगा जो जंगल के आग से संबंधित आपदा प्रबंधन हेतु शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? JSAC। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? JSAC हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, प्रखंड स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? कौन से स्तर पर? प्रखंड स्तर पर। तो कौन हो जाएगा? प्रखंड विकास पदाधिकारी। ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? प्रखंड विकास पदाधिकारी। हमारा अगला प्रश्न है, ग्राम स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम स्तर पर कौन हो जाएगा? ग्राम सभा या मुखिया हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा आज का झारखंड के आपदा प्रबंधन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगले वीडियो में हम झारखंड से संबंधित और भी महत्वपूर्ण विषयों के प्रश्नों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।